सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुलाम वंश इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक है गुलाम वंश, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बता रहा हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप इनको अच्छे से समझिए, ठीक है, जो आपका आने वाला एग्ज़ाम बेहतर तरीके से और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो जो हमारे जो गुलाम वंश से संबंधित कुछ शासकों के नाम हैं, जो उन शासकों को याद करने का एक क्रम है, जिस तरीके से वो बनाए गए थे, जिस तरीके से वो दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे थे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला पॉइंट है कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। दूसरा पॉइंट बनता है कि इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी, ठीक है, लाहौर से फिर स्थानांतरित कर दी थी दिल्ली। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऐबक के राजवंश को कुतुबी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे 1206 में मोहम्मद गौरी ने मलिक की उपाधि से विभूषित किया था। तो क्वेश्चन बनता है कि मलिक की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने विभूषित किया? मोहम्मद गौरी ने, ठीक। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से विभूषित किया? तो वो हो गई मलिक। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने ऐबक को सुल्तान, छात्र, राजकीय पताका एवं नक्कारा भेंट किया था। तो 4 तरह की भेंट दी गई थी: सुल्तान, छात्र, राजकीय पताका और नक्कारा, ठीक। आगे है कि भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, बिल्कुल। और भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। क्योंकि स्वतंत्र इसलिए कहा गया क्योंकि इस टाइम से भारत के अंदर पूरी तरह से एक वंश की स्थापना हो जाती है, गुलाम वंश की। इससे पहले जो मोहम्मद गौरी आया था या मोहम्मद बिन कासिम था, तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे, केवल आक्रमण किया, ठीक। माना जाता है कि वहाँ पर मुस्लिम राज्य का संस्थापक, जो मुस्लिम राज्य की स्थापना जो की थी, वो की थी, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। लेकिन जो स्वतंत्र रूप से मुस्लिम राज्य का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, ठीक। आगे है, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता एवं दानी होने के कारण लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। लेकिन क्यों दी गई थी? क्योंकि ये अपनी उदारता और दानी प्रवृत्ति का था। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निज़ामी एवं फ़क़ ए मुदब्बिर आदि प्रमुख विद्वान हुआ करते थे। कुव्वत उल इस्लाम, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, जो दिल्ली की प्रथम मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में, और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी लाहौर में, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह राजगद्दी पर बैठा था। लेकिन आराम शाह एक योग्य शासक भी नहीं था, और आराम शाह को बंदी कराकर इल्तुतमिश ने हत्या करवा दी थी, ठीक। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद हुआ करता था, ठीक है। तो इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश राजा बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश का जो पूरा नाम था वो था शम्स उद-दीन इल्तुतमिश, जिसे अल्तमश भी कहा जाता है। इल्तुतमिश का जो पूरा नाम था शम्स उद-दीन यानी कि इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और उसका दामाद था, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। इल्तुतमिश प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन व्यवस्था में सुधार करने के बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, ठीक।
तो इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को ही जाता है। इल्तुतमिश ने चांदी के टका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन किया एवं दिल्ली में टकसाल की स्थापना की। बहुत अच्छा पॉइंट है कि दिल्ली में टकसाल की स्थापना किसने की थी, तो वो इल्तुतमिश ने की थी। चांदी के टके और तांबे के जीतल का जो प्रचलन किया था वो भी इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट आता है कि इल्तुतमिश ने ही इक्ता व्यवस्था की स्थापना की थी। इक्ता का अर्थ होता है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान की जाती थी। जो भी इसके यहाँ कर्मचारी हुआ करते थे दरबार में, तो उन सबको रुपए पैसे धन देने की बजाय कुछ भूमि दे दी जाती थी। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने ही भारत में पहला मकबरा बनाया था। अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार का जो पूरा काम करवाया था वो भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। नेक्स्ट आता है कि बयाना पर आक्रमण करने के लिए जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश बीमार पड़ गया और 30 अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश को भारत गुंबद निर्माण का पिता माना जाता है क्योंकि इसने काफ़ी सारे गुंबदों का निर्माण कराया था अपने शासनकाल में, इसलिए इसे गुंबद निर्माण का पिता भी माना जाता है और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके सीमांतों में ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 ईस्वी में सिंहासन पर बैठाया था। रजिया सुल्तान दिल्ली की जनता और तुर्की अमीरों के सहयोग से 1236 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चौंगा एवं कुल्हा पहल कर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी थी। रजिया घोड़े पर सवार होकर युद्ध मैदान में जाने लगी थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक अगर कोई है तो वो है रजिया सुल्तान। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम या महिला शासक कौन है, तो वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण था उसका स्त्री होना। 1240 ईस्वी में तबर हिंद के अक्तादार अल्तुनिया के विद्रोह को कुचलने के लिए रजिया को बंदी बना लिया गया था और उसके बाद दिल्ली के सिंहासन पर इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह को बिठाया गया था। तबर हिंद के अक्तादार अल्तुनिया से विवाह कर रजिया ने पुले दिल्ली के शासन पर कब्जा कर लिया। बहराम शाह ने कैथल के निकट दोनों की हत्या हिंदू डाकुओं से करवा दी थी। 1242 ईस्वी में तुर्की अमीरों ने बहराम शाह को कैद कर मौत के घाट उतार दिया था। उसके स्थान पर उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटे मसूद शाह को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया। 1246 ईस्वी में तुर्की अमीरों ने महमूद शाह को बंदी बना लिया और उसके स्थान पर इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन महमूद को 10 जून 1206 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बलबन ने अपनी लड़की का विवाह 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद से किया था और 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की अकस्मात मौत के बाद बलबन को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया था। नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया एग्जाम में, तो कौन सा सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, तो वो था नसरुद्दीन महमूद। तो गाइज ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे गुलाम वंश से संबंधित और यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन अगर बनता है तो जितने मैंने पॉइंट आपको बता दिए यहीं से बनेगा, इसके अलावा कोई भी पॉइंट छूट नहीं जाता। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी का आइकन भी दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक कर दो। इससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये एग्ज़ाम टिप्स से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। आपको हमारी वीडियो को सर्च करना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।